लक्ष्मण कौन है? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम, एक ही लक्षण होना चाहिए हम में, वो है वैराग्य। साधु में तो विशेषकर। ऐसा कहते हैं कि नारी वो सुंदर है जिसमें शील है, संयम है, सदाचार है, लज्जा है, फिर वो देवी जैसी लगती है। वो फूल कैसा, इसमें गंध सुगंध मकरंद न हो, फिर कागज कैसे फूल है। इतना आदर दिया है नारी को कि वो लक्ष्मी लगने लगती है, वो अन्नपूर्णा दिखती है, परांबा उसमें प्रवेश कर जाती है। जो नारी अपने संयम को सहेज कर रखती है, जो पुरुष अपनी प्रतिज्ञा से विरत नहीं होता, जो वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है, जो वचन से मुकरता नहीं है, फिरता नहीं है। प्राण जाए बरु वचन न जाए, जो अपने वचन पर, अपने संकल्प पर टिका हुआ है, उसमें देव अपनी सामर्थ्य का निवेश करने लगते हैं। और साधु, शांतवा साधु भूषण, साधु माने जो शांत है, निर्वैद्य, तितिक्षु है, करुणा संपन्न है और वैराग्य से विरत नहीं होता। जिसमें सदा वैराग्य रहता है वही साधु है, और वही कल्याणकारी मार्ग भी है, वैराग्य भी। तो लक्ष्मण है कौन? वैराग्य मूर्ति है लक्ष्मण। लक्षण धाम राम प्रिय। हे प्रभु, नारियल की तरह अपनी इस बुद्धि को आपके चरणों में धर रहा हूं। किसी ने कहा भगवान पतित पावन है, उस दिन मेरा दिन बन गया, क्योंकि मुझ जैसा कोई पतित नहीं और प्रभु आप जैसा कोई पावन नहीं। महाभारत के युद्ध का अनुभव मैं आपसे कहूं, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आपसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा, और आप बोलते थे नहीं उठाऊंगा, पर मेरी बात के लिए आपने अपनी बात छोड़ दी प्रभु। आज युद्ध के मैदान पर जब भीष्म उतरे थे तो अर्जुन भी हतप्रभ हो गया। आग्नेय पार्जन्य माहेंद्र वायव्यों की वर्षा हो जाती थी, सामने खड़े अर्जुन के तीर चुभ रहे थे। पर आश्चर्य की बात यह थी कि भीष्म तीर अर्जुन को मार रहे थे, पर देख कृष्ण की तरफ रहे थे। जब श्वास खिंचती थी तो भगवान का आवाहन होता था, जब तीर सामने उठा करके प्रत्यंचा को खींचते थे तो हाथ के इशारे से मानो गोपाल से कहते हो प्रभु चले आओ। आवाहन ही परमात्मा को बुलाता है, और तीरों की वर्षा हो ही जाती थी। हतप्रभ हुए अर्जुन की खाल से खाल पलट गई, और जब बेहोश होने लगा अर्जुन, भीष्म बोले प्रभु अभी भी नहीं आते। कोई बात नहीं, उसी समय ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने लगे। इस दुनिया में ब्रह्मास्त्र क्या है? वैसे तो अस्त्र का नाम है, पर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म का सबसे बड़ा अस्त्र भक्ति है। वो भक्ति आपके अभिमान का छेदन कर देती है, वो भक्ति आपके अहंकार को निवृत्त कर देती है, वो भक्ति आपके काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को छिद्र करके उन सबको विरक्त कर देती है। जब तीर लगता है तो शरीर से रक्त निकल जाता है, और जब मन से अनुरक्ति चली जाती है तो जीव विरक्त हो जाता है। ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, श्याम सुंदर समझ गए कि आज तो इसको बचाना कठिन है। युद्ध के मैदान पर रथ से कूद करके कृष्ण खड़े हो गए। देखा क्या देख लूं, आसपास में एक टूटा हुआ पहिया पड़ा था, उस टूटे हुए पहिए को उठा लिया। सुदर्शन का आवेश आ गया, हुंकार भरते हुए कृष्ण दौड़े चले जाते थे। सामने भीष्म ने फेंक दिया अपना धनुष, उतार दिया अपना मुकुट, खोल दिया अपना कवच, और हाथ बढ़ा के कहते आओ चाणक, चले आओ इस मिलन के लिए तो मैं कब से तड़प रहा था। धरती फट गई। अर्जुन ने दौड़कर गोपाल के चरण पकड़ लिए। आपने प्रतिज्ञा की थी हमारे लिए, आप प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो कौन प्रतिज्ञा का पालन करेगा।
गोपाल ने 2 सांस लेकर रथ के पहिए को फेंका, पीतांबर पृथ्वी पर डाला और अर्जुन के हाथ से पांव निकाल कर बोले, पांव छोड़ मेरा। अरे तूने व्यवधान कर दिया। अरे बावरे, मेरी एक ही प्रतिज्ञा है और कुछ मैंने आज तक जीवन में नहीं ठाना। बोले कौन सी प्रतिज्ञा है? ठाकुर बोले, मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसको पूरा करना मेरी प्रतिज्ञा है। बिंदु जी का पद है, अपनो मान टले टल जाए, भक्त को मान न टलते। पर उसके पहले भक्त होना पड़ेगा। आज सुबह हम एक दृष्टांत दे रहे थे भैया, आपको भी सुनाने का मन हो गया। आपने जिस गेस्ट हाउस में कमरा बुक करा है उसी से तो फैसिलिटी मांगोगे। बुक किया है एक जगह और दूसरे वाले के यहां जाके बोलोगे कि ए भैया जरा सा एक टॉवल दे देना, क्योंकि वह कमाल करता है, पैसा यहां दिए, रहे यहां रहे, और पड़ोस से जाके कहता है टॉवल मांग रहा है। क्या हमने अपने दिल को बुक कर लिया है कृष्ण चरणों में? अगर नंबर ही गलत डायल हो रहा है तो बात कैसे पहुंचेगी? रुके हैं कहीं और, फंसे कहीं और, चेक इन कहीं और, बंधे कहीं और, चाहिए सुख कहीं और से और मांग किसी और से। ऐसे कैसे काम बनेगा? अपनो मान टले टल जाए, भक्त को मान न टलते देखा। हंसते हुए भीष्म ने अपने प्राणों का परित्याग किया, कृष्ण द्वारिका पहुंचे। अर्जुन लीला संवरण की सूचना लेकर आया। पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी दे दी। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय की उन्नति के साथ परीक्षित का राज्य चलता था। एक दिन गाय और बैल पर अत्याचार को देखा, पूछा कौन है, तो सामने कलयुग खड़ा था। बोले मैं समय की व्यवस्था हूं, पर तुम्हारे पास पूछने चला आया हूं। कलयुग का मतलब क्या होता है? मेरी दृष्टि में यस्टरडे और टुमारो को ही कलयुग कहते हैं भैया। सतयुग वर्तमान है। जब मन और बुद्धि कल में फंसी है तो आप कलयुग में हो, और मन और बुद्धि आज में फंसी है तो आप सतयुग में हो। इससे बड़े और किस कलयुग की योजना में हम फंसे? राक्षस तो पहले भी थे, हिरण्यकश्यपु जैसा तो अभी मुझे एक भी नहीं दिख रहा है। बड़े बड़े हम अखबारों में पढ़ते, पर जब भागवत में हिरण्यकश्यपु सुनते हैं भाई उसने देवता थर्रा दिए, वैकुंठ के दरवाजे तक पहुंच गया, ऐसा तो आज तक कभी नहीं दिखा, भगवान न भी दिखाए। रावण सरी का भी कोई नहीं दिख रहा कि सुबह सुबह उठकर सोचता था, हनुमान जी ने लिखा हनुमान नाटकम में कि आज मेरा बोरिंग डे है, आज मैं क्या करूं, और सोचता था चलो स्वर्ग को जीता हूं। इतना सोचता था कि स्वर्ग छोड़कर देवता भाग जाते थे। ऐसा भी कोई नहीं दिख रहा आज तक। तो झंझट तो चारों युगों में खड़े हुए हैं। सतयुग का है हिरण्यकश्यपु, त्रेता का है रावण, द्वापर के जरासंध को देखो, इतनी अक्षुणी सेना लाके 17 बार तो उसने यही आक्रमण कर डाला। अभी कम से कम गनीमत है। कल में फंसा व्यक्ति कलयुग में है और आज में फंसा व्यक्ति सतयुग में है महाराज। कल का महत्व लीजिए, पर उसका बंधन मत कीजिए। उसकी आवश्यकता तो है, क्या बीता और क्या आना है उसके विचार के बिना काम नहीं बनेगा, पर उसी का विचार करते रहना झंझट है। अभी 3 घंटे तो आपको सब कल छोड़ने पड़ेंगे, तभी तो आज वाला सुख बनेगा। उसको रहने की कुछ जगह दी, परस्त्री गमन हो, जुआ खेला जाए, अधर्म से अर्थ पाया जाए, मद्यपान हो, ये 4 स्थानों पर तू रहना। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं 4 ही जगह रह लूंगा, पर इन 4 जगहों को इतना बढ़ा दूंगा, घर घर में, कोने कोने में, मोहल्ले मोहल्ले में, शहर शहर में। कई कई जगह ऐसी बनी है, तीर्थ में भाई गलत चीज नहीं बिक सकती है जय। तो तीर्थ कितना बड़ा है? 10 किलोमीटर का, तो ठीक 10 किलोमीटर से 50 मीटर आगे ही सब कुछ मिलेगा। सब जगह ऐसा डेरा डालूंगा कि कोई उसका अनुभव ही ना कर सके। शिकार खेलने की इच्छा हुई और जब श्रमिक का अपमान हुआ तो श्रृंगी ने श्राप दे दिया, 7 दिन बाद सर्पों के राजा तक्षक के दंशन से मृत्यु हो। परीक्षित को जब खबर मिली, किसी भी सिचुएशन को देखने के 2 तरीके हैं, इधर यू टेक इट एज अ समस्या और एज तपस्या।
मैं इस समय समस्या में हूं, इसका मतलब आप चिंता में हो, और इस समय मैं तपस्या में हूं, इसका मतलब आप चिंतन में हो। हर व्यवस्था उसके हिसाब से चलती है। परीक्षित ने कहा, बड़ी कृपा कर दी गुरुजी ने, मैं तो वैसे ही कल मर जाता, मेरा क्या पता। पर ये बात तो पक्की है ना, 7 दिन मुझे कोई नहीं मार सकता। अब 7 दिन के लिए मैं अमर हूं, 7 दिन बाद मरूंगा, ये निश्चित है। तो ये निश्चित भी तभी तक है जब तक 7 दिन में अमर हूं। ये होना कठिन है। There are 2 ways of taking it. एक जना बोले मैं 7 दिन बाद मरने वाला हूं, वो तो वैसे ही ना पता कब मरने वाला है। पर परीक्षित ने ये नहीं देखा कि मैं 7 दिन बाद मरने वाला हूं, परीक्षित ने ये देखा कि मैं 7 दिन जिंदा रहने वाला हूं। इसलिए अब 7 दिन जब जिंदा रहने वाला हूं तो ऐसा क्या क्या कर लूं जो मेरी जिंदगी को पूरा कर दे, जो केवल इधर की नहीं, जिधर जाना है उधर की भी कमाई करा दे, जहां पहुंचना है वहां का भी दे दे। एक गांव में एक प्रथा थी भैया, 1 साल के लिए कोई भी राजा बनो और 1 साल के बाद उसको एक समुद्र के बीच टापू में छोड़ा जाएगा जहां कुछ भी नहीं, बंजर, और वहां वो सड़कर मरेगा। गांव में एक महात्मा आया, महात्मा का यश बढ़ा तो ईर्ष्या भी बढ़ी। लोगों ने सोचा इससे छुटकारा कैसे मिले, बोले इसी को राजा बना दो, 1 साल बाद फेंक आएंगे, छुट्टी। और भोगी राजा बनते थे, आज योगी राजा बना था। इसलिए उसने सबसे पहला काम ही किया, उस टापू को डेवलप कर दिया। वो बड़ी बड़ी फसल लगा दी, आश्रम बना दी, गौशाला बना दी, चकाचक बोट शुरू करा दी आने जाने की, पुल का निर्माण शुरू करा दिया। और प्रथा के अनुसार जब 1 वर्ष बाद उसको वहां फेंका गया तो और मजे से रहता था वो। अब तो यहां सब कुछ साधन है, आपके पास भी एक परमार्थ का टापू है। और इस जीवन के 100 वर्ष में आपको दोनों टापुओं को संवारना है। यही मनुष्य से आशा रखी जा सकती है। यही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन है हमारे जीवन में। परीक्षित गंगा के किनारे पहुंचा, बड़ी सभा लगी थी, 7 दिन में मुक्ति मिल सकती है। सबने हाथ पर हाथ धर दिए, असंभव है। उसी समय सामने से कुछ कोलाहल सुनाई दिया। पराशर ने कोनी मारी, व्यास तुम्हारे पुत्र चले आ रहे हैं, 110 वर्षीय परमहंस शिरोमणि। सब खड़े हो गए। किसी की जटाएं बड़ी हुई थी, उसको पामड़ी की तरह नीचे बिछा दिया। कोई दाढ़ी से रास्ता बुहारने लगा। योगी ने योग, याज्ञिकों ने यज्ञ चढ़ा दिए। सिंहासन पर जाके 110 वर्षीय सुखदेव जी बैठ गए। गुरुदेव, 7 दिन में मुक्ति मिल सकती है। सुखदेव जी ने कहा, तुझे सर्प ने काट लिया होता, तेरा वात कफ पित्त विकृत विचूर्णित हो गया होता, तेरी आंखें पथरा गई होती, तेरा शरीर नीला पड़ गया होता, तेरी अंतिम श्वास निकलने वाली होती, तो भी मैं चुटकी बजा के मुक्ति दे देता। अब तो 7 दिन का समय है, क्या दोगे फिर? बोले मुक्ति की भी स्वामिनी। बोले उसका नाम क्या है? भक्ति। बोले दोनों में फर्क क्या है? बोले तू उसके दरवाजे पर खड़ा हो जा, ये मुक्ति है, वो तेरे दरवाजे पर खड़ा हो जा, ये भक्ति है। अब तू चुनाव कर, तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद को किसी के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता, नरसिंह खंबा फाड़ के प्रकट हो जाता। वहीं पहुंच, शबरी को किसी के द्वार पर न जाना पड़ा, रघुनाथ चलते शबरी के द्वार पर पहुंच गए। शरणागत होकर परीक्षित बैठ गया। सुखदेव जी ने जीवन के अंतिम समय पर क्या क्या साधना करनी चाहिए उसके प्रसंग का वर्णन किया, जिसको मैं अच्छे से करना चाहता हूं। आगे बढ़ सकता हूं, पर अभी कहूंगा तो 1-8 मिनट में पूर्ति करनी होगी। पर कल के प्रसंग को उसी विषय से विस्तार करते हुए विषय को आगे बढ़ावेंगे।